नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमन मान और आप देख रहे हैं न्यूज 21। जैसा कि हम लगातार इस अपडेट के साथ बने हुए हैं कि 31 दिसंबर की रात को प्रशासनिक नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। पुलिस को बार बार सूचना देने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंच रही थी। तो एक बहुत ही चिंता का विषय है, क्या पूरा प्रशासन बिक चुका था? क्यों पुलिस मौके पर पहुंच नहीं पा रही थी? 11:30 बजे से पुलिस को सूचित करना शुरू किया था न्यूज 21 की टीम से कि यहाँ पर अवैध जो है काम हो रहा है। 12 बजे के बाद में भी पार्टी संचालित है, लेकिन फिर भी कोई पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचा नहीं, सिवाय उन्होंने गुमराह करने के और कोई काम नहीं किया है। जो काम प्रशासन को करना चाहिए था, जो काम पुलिस को करना चाहिए था, वो न्यूज 21 की टीम काम कर रही थी। पूरी रात न्यूज 21 की टीम जो है दौरे पर थी, लेकिन पुलिस कर्मियों से हमें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हम हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आशीष हल्दानिया जी को जोड़ रहे हैं। जी आशीष जी, स्वागत है आपका न्यूज 21 में। आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आशीष जी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। जी आशीष जी, मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगी कि जब प्रशासन ने ये नियम लागू किए हैं कि नाइट पार्टीज जो है वो नहीं होगी, किसी भी दिन देख लिया जाए तो 12 बजे के बाद में नाइट पार्टीज अलाउ नहीं है। 31 दिसंबर का दिन बहुत बड़ा दिन था, लेकिन इस दिन जो कि पुलिस मुस्तैद रहनी चाहिए थी, उसको हमारी टीम ने बार बार सूचित किया कि सर शिवदासपुरा में पार्टी चल रही है जो कि रात को 2:30 बजे तक चली है। 1 बजे तक मैं वहां पर अपनी टीम के साथ उपस्थित थी। वहां के एसएचओ को लगातार हमने कॉल किया, जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उनको लगातार हमने कॉल करके सूचित किया। 11:30 बजे से माफी चाहूंगी, हमने उनको सूचना देना शुरू किया कि यहाँ पर सर पार्टी जारी है, नशे चल रहे हैं, यहाँ पर मलबरी फार्म्स में पार्टी हो रही है, तो आप पहुंचिए, हमें कॉपरेट कीजिए, हमारा साथ दीजिए। लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंचे। तो सर इसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं पहुंच पा रहे थे पुलिसकर्मी? देखिए, मैं पहले तो एक बात आपको ये स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, और राजस्थान की जनता भी सुन रही है, पूरा प्रदेश सुन रहा है जी। जब से सरकार बनी है तब से सरकार नहीं बनी है, ये सर्कस चल रहा है। यहाँ पर सर्कस में रिंग मास्टर होता है, वो जब हंटर चलाता है तो जो उसमें कर्तव्य दिखाने वाले होते हैं वो उछल उछल कर अपना कर्तव्य दिखाते हैं और दर्शक ताली बजाते हैं। वैसे ही राजस्थान में चल रहा है। राजस्थान में 2 साल कंप्लीट कर लिए सरकार ने, लेकिन आज तक नाम मात्र की महिलाओं की सुरक्षा पे अगर हम बात करें तो नाम मात्र की महिलाओं को सुरक्षा मिली है। महिलाएं अत्याचार से पीड़ित है, दुष्कर्म से पीड़ित है, चोरी से पीड़ित है, जगह जगह महिलाओं की चैन खींची जा रही है। ये सब प्रकरण राजस्थान में खुले आम हो रहे हैं और ये सरकार आंखें बंद करके देख रही है। सर मैं इस बात पर भी आना चाहूंगी। 1 जनवरी का दिन था, सुनिए, 1 जनवरी जो हम मना रहे हैं 2026 नववर्ष, लेकिन उससे पहले रात्रि में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन को बार बार आपकी टीम ने अवगत कराया, और आपकी टीम के साथ कई लोगों ने भी कई जगह पे, राजस्थान में आप जयपुर में ले लीजिए, भीलवाड़ा में ले लीजिए, उदयपुर में ले लीजिए, जोधपुर में ले लीजिए, जब राजधानी में ये हाल था तो हम अनुमान लगा सकते हैं राज्य में बाकी जगह क्या हुआ होगा। जी सर, राजधानी में जब ये हाल था तो राज्य में बाकी जगह क्या हुआ होगा, इसका अनुमान लगाना बहुत ही आसान है। इसीलिए जी मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि जब मैं बाकी जिलों की बात कर रहा हूं तो उसके बाद में मैं जब राजधानी पर पहुंच रहा हूं, राजधानी जो हमारी जयपुर है, और जहां पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरे विधायक, कैबिनेट मंत्री, पूरा प्रशासन यहाँ बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी जनता इस तरीके से त्रस्त है कि वो जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जहां पार्टियां चल रही हैं, नशा चल रहा है, पता नहीं उसमें क्या क्या बिक रहा है, क्या क्या दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी प्रशासन इतना सुस्त होकर बैठा है। तो इसके पीछे सरकार की मंशा स्पष्ट है कि उन्हें सुशासन नहीं देना, उन्हें सिर्फ जनता को कुशासन देना है। ये सिर्फ कुशासन है। और एक महिला पत्रकार के साथ जिस तरीके से अभद्रता की गई, ये इस बात को प्रदर्शित कर देता है कि अब इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। ना जी सर, एक महिला पत्रकार के साथ, वो भी महिला पत्रकार के साथ जब पुलिस वाले अभद्र तरीके से बात कर रहे हैं, तो महिला सुरक्षा की बात सरकार कैसे कर सकती है? कैसे महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं ये लोग? एक महिला पत्रकार से पुलिस वाले बदतमीजी से बात कर रहे थे सर। जब यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि जब महिला पत्रकार के साथ में बदतमीजी से बात की जा रही है, महिला पत्रकार के साथ में अभद्रता की जा रही है, तो यही इस प्रशासन की पोल खुल गई।
जी यही इस सुशासन की पोल खुल गई कि ये सुशासन नहीं है, ये वही चीर हरण वाला शासन आ गया है जो हमने महाभारत के काल में देखा था। आज इस भजनलाल सरकार में हमें वही दृश्य वापस दिखाई दे रहे हैं हमारी माताओं बहनों के साथ में, जो उस समय महाभारत के युग में दिखाई देते थे। आज वही चीर हरण हो रहा है हमारी बहनों के साथ में, बेटियों के साथ में, माताओं के साथ में, बहनों के साथ में। आज जब उनके साथ अभद्रता हो रही है, लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखें मूंद कर बैठी है, अपने चाहने वालों को आगे कर रही है। प्रशासन सुस्त पड़ा है, और प्रशासन कब अलर्ट होता है? जब सरकार को सिर्फ हिंदू मुसलमान कराना होता है, तब प्रशासन अलर्ट हो जाता है। जब सरकार को अपने 2 साल का कार्यकाल जब जनता पूछती है, मजदूर पूछता है, किसान पूछता है, महिलाएं पूछती है, नौजवान पूछता है, तो ये सरकार बुलडोजर चलवा देती है, हिंदू मुसलमान करवा देती है, और बीच बीच में ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा कर देती है कि उनसे कोई सवाल ना किया जाए कि देखिए राजस्थान में क्या हो रहा है। राजस्थान में हम दंगाई करने वालों को रोक रहे, पहले दंगे कराओ, फिर उनके ऊपर बुलडोजर चलाओ, फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज करो, फिर उनके ऊपर पत्थरबाजी करो, फिर इल्जाम पूरा दूसरी तरफ लगा दो। ये सर, यही मैं कहना चाहूंगी, 31 दिसंबर की रात बहुत बड़ी रात थी। यहाँ पे उपद्रवियों का पूरा ये अनुमान था कि उपद्रव मच सकता है, इसके बावजूद भी पुलिस सूचना देने पर पहुंच नहीं रही है। राजेंद्र प्रसाद जी को सूचना दी गई, ओम प्रकाश जी को सूचना दी गई, रोहतास मीणा को सूचना दी गई, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इसके बावजूद उन्होंने महिला पत्रकार से अभद्र तरीके से बात करते हुए कहा कि हमारे पास इससे जरूरी काम है, हम सिर्फ इसी के लिए नहीं बैठे हैं। तो क्या हम माने कि प्रशासन बिक चुका है सर? बिल्कुल, निश्चित रूप से आप महिला पत्रकार की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। जी बिल्कुल, जब मीडिया की महिला पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो महिला सुरक्षा की बात हम कर ही नहीं सकते। हो गए और 2 साल के राजस्थान में हो गए, कोई सुरक्षित नहीं है। और आप प्रशासन की बात करें, प्रशासन तो पूरा इनके हाथों में है, इनके हाथों की कठपुतली बना हुआ है। आपने चोमू वाली घटना देखी होगी, किस तरीके से रात के अंधेरे में जाकर वहां उपद्रव के लिए सबको भड़काया गया, उपद्रव मचाया गया, पत्थरबाजियां करवाई गई, और फिर उसके बाद में उल्टा इल्जाम दूसरे लोगों पर डाल दिया गया, और आज वहां पर बुलडोजर चल रहा है। और आप महिला पत्रकार के साथ हुई उस घटना की हम घोर निंदा करते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन इस प्रशासन से, क्योंकि ये सरकार भाजपा की है, जो प्रशासन है, जो पुलिस महकमा है, वो गृह मंत्री के अंदर आता है। और गृह मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री भजनलाल जी है। गृह राज्य मंत्री इनके जवाहर सिंह बेडम जी है। दोनों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। जी सर, बिल्कुल नहीं है। महिला यहाँ पर मंत्री पद पर कार्यरत है। जिस तरीके से इनके एक मंत्री ने एनडीटीवी के पत्रकार के साथ किस तरीके से बदतमीजी की, जिस तरीके से अमानुष शब्दों का प्रयोग किया, तो ये इस चीज को बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने सत्ता के नशे में इतनी चूर है, इतनी मदमस्त है, इतना नशा चढ़ा हुआ है उन्हें इस सत्ता का, कि वो किसी को कोई समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। पत्रकार चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, लेकिन आज उसे भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके साथ भी गाली गलौज की जा रही है। और जब पुरुष पत्रकार के साथ ऐसा हो रहा है, तो महिला पत्रकार के साथ ऐसा होना, मैं तो इसे घोर निंदनीय कहूंगा, और इसकी कठोर निंदा करूंगा। हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है, लेकिन ये सरकार अपने मत में मस्त है। इन्हें महिला सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है, सिर्फ सत्ता से मतलब है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज़ 21 की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता ने अपनी बात कही। देखा जाए तो जब एक महिला पत्रकार के साथ में पुलिसकर्मी बदतमीजी से बात कर सकते हैं, तो आम महिला के साथ में वो किस तरह से बात करते होंगे, इसका अनुमान लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब मीडिया की सीनियर महिला पत्रकार से पुलिस वाले इस तरीके से बात कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि हमें कॉल मत कीजिए, हमारे पास बहुत जरूरी काम है, और वो भी बहुत गंदे तरीके से अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए जब ये बात कही जाती है एक पुलिस कर्मियों द्वारा, तो ये प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ रही है यहाँ पर। और ना ही यहाँ पे महिला सुरक्षित है, और ना ही मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर आम जनता भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर पुलिस जो है प्रशासनिक नियम लागू करने के बाद मौके पर नहीं पहुंचती है सूचना देने पर भी, तो वो किसी घटना स्थल पर कैसे मौके पर पहुंचती होगी? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है प्रशासन के ऊपर। धन्यवाद।